Assalamualaikum, all of my viewers. Now, today we will discuss finally making Constituency of India. Finally making Constitution of India. इससे पहले जो मैंने वीडियो बनाया वो भी मेकिंग कॉन्स्टिट्यूंसी के बारे में था, लेकिन उसमें अब जो ये वीडियो बनेगा इसमें ये पूरा क्लियर होगा कॉन्स्टिट्यूंसी क्या है। मेकिंग या फॉर्मेशन एक ही बात है, याद रखना। फॉर्मेशन कब बनी? ये बनी, सबसे पहले हमें ये जानकारी होनी चाहिए कि इंडिया पे कौन सी गवर्नमेंट चल रही थी। ब्रिटिश, ठीक है, ब्रिटिश गवर्नमेंट चल रही थी। जब ब्रिटिश गवर्नमेंट चल रही थी, इनका दिन निकल गए, यहाँ से जाना था, तब इन्होंने हिंदुस्तान को पता चला कि अब हमें फ्रीडम मिलने वाली है। तो फिर क्या हुआ, कॉन्स्टिट्यूंसी में अपनी ये स्टेट में या पूरे हिंदुस्तान में अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी होती है। तो इस कॉन्स्टिट्यूंसी का जो कॉन्स्टिट्यूशन होती है, इसका आइडिया किसने दिया? इसका आइडिया किसने दे दिया? ये आइडिया जो है ये इम्पोर्टेंट है, याद रखना। इसका आइडिया एम.एन. रॉय ने दिया। एम.एन. रॉय जो था, इसने कॉन्स्टिट्यूंसी का एक आइडिया यहाँ पे दिया 1934 में। 1934 में कहा कि हमारे हिंदुस्तान में अपनी एक कॉन्स्टिट्यूंसी होनी चाहिए। फिर जब ये आइडिया आया तो उसके बाद एक ऑफिशियली डिमांड हुई। नहीं भाई, हमें अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी होनी चाहिए। तो वो ऑफिशियली डिमांड जो है वो किन्होंने की? वो तो कब हुई? वो 1935 में हुई। किन्होंने किया? INC, यू नो दैट, इंडियन नेशनल कांग्रेस। इन्होंने कहा नहीं, हमें अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी होनी चाहिए। ये ऑफिशियली एक डॉक्यूमेंट्री हुआ कि हमें एक कॉन्स्टिट्यूंसी बनानी है, ये पूरी अच्छी होनी चाहिए। हर कोई चीज़ इसमें होनी चाहिए। कॉन्स्टिट्यूंसी में जो जो होता है वो सब होना चाहिए। तो फिर ये ऑफिशियली डिमांड 1935 में इंडियन नेशनल कांग्रेस ने किया। फिर 1938 में और एक आफत आ गई। 1938 में क्या हुआ? जो हमारे JL नेहरू साहब था, JL नेहरू साहब, इसने कहा नहीं, हम जो अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी बनाएंगे इसमें ब्रिटिश नहीं होनी चाहिए। ब्रिटिश मीन्स ब्रिटिश का इंटरफेयर इसमें नहीं होना चाहिए। हम ब्रिटिश के बिना ये होनी चाहिए, इसमें कोई इंटरफेरेंस ब्रिटिश की नहीं होनी चाहिए। ये JL नेहरू की एक सजेशन थी 1938 में। याद रखना, कॉन्स्टिट्यूंसी का आइडिया कब आया? 1934, 1935 में INC वालों ने ऑफिशियली एक डॉक्यूमेंट्री किया। फिर 1938 में JL नेहरू ने कहा कि हम जो कॉन्स्टिट्यूंसी बनाएंगे इसमें ब्रिटिश नहीं होनी चाहिए। ये सारा सिलसिला चलने के बाद एक इवेंट हुआ। वो इवेंट क्या था? वो था सेकंड वर्ल्ड वॉर हुआ। बीच में जब सेकंड वर्ल्ड वॉर आया 1939, 1945, 1939, 1945, इस बीच में ये सेकंड वर्ल्ड वॉर आया। फिर क्या हुआ? जब ये सेकंड वर्ल्ड वॉर पूरी दुनिया में छाया, हर कहीं जगह डिस्टर्बेंस हुआ, ये इवेंट इतना बड़ा था सेकंड वर्ल्ड वॉर। फिर 1914 में क्या हुआ? 1940 का डेट याद रखना, ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं इनको मेंशन कर रहा हूँ यहाँ पे। 1940 में अगस्त ऑफर दिया गया इंडिया को। क्या दिया गया? अगस्त ऑफर का मतलब क्या था? इसका मतलब ये था, प्रॉमिसिंग माइनॉरिटी ओपिनियन रिकॉग्निशन ऑफ इंडियन राइट्स टू फ्रेम देयर ओन कॉन्स्टिट्यूंसी। मतलब ये कि इंडिया को हक है, वो अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी बनाएंगे। लेकिन याद रखना, ये किसने दिया ये ऑफर? ये दिया किसने?
रॉय। कौन था? लिनलिथगो। ये था उस वक्त वाइस रॉय ऑफ इंडिया। याद रखना 1940 में जो अगस्त ऑफर आया वो किसने दिया? वाइस रॉय ऑफ लिनलिथगो। ये वाइस रॉय ऑफ इंडिया का था उस वक्त 1940 में। मतलब ये था अगस्त ऑफर का कि प्रॉमिसिंग माइनॉरिटी ओपिनियन, जो मैंने बताया कि राइट्स टू फ्रेम देयर ओन कॉन्स्टिट्यूंसी, ये लोग अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी को बना सकते। बट फिर क्या हुआ? लेकिन ये ऑफर जो है अगस्त ऑफर, ये फेल हुआ। ये अब आगे नहीं चला, ये बीच में ही रुक गया। कुछ वजह होगा तो ये बीच में ही रुक गया। हम तो यहाँ पे थोड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में आप लोगों को मेंशन करूंगा। फिर जो हमारा गांधी जी साहब था, ये वाला बहुत ही बड़ी शख्सियत, इसने एक मूवमेंट उठाई। नाम क्या था मूवमेंट का? सत्याग्रह मूवमेंट। जब जिसने ये सत्याग्रह मूवमेंट उठाई। सत्याग्रह जो वर्ड है याद रखना हमेशा, ये वर्ड संस्कृत से है, संस्कृत से लिया गया। सत्याग्रह वर्ड संस्कृत से लिया गया। मतलब था ये कि ये एक, जिसको हम बोलते हैं ना सत्याग्रह, ये नॉन वायलेंट रेजिडेंसी है, फाइटिंग विद पीस। हम जो ये एक मोमेंट थी कि हम लड़ेंगे, वॉइस पीस, हमारी आवाज पीस होनी चाहिए, इसमें कोई वायलेंस नहीं होनी चाहिए। हम हक लड़े, हक जो हमारा है वो हम लेंगे पीस मूवमेंट के साथ, कोई खलबली नहीं होनी चाहिए इसमें। तो फिर क्या हुआ जी? फिर हुआ ये मतलब MK गांधी का मतलब जो ये था, इसका मतलब था कि इंडिपेंडेंस मूवमेंट होनी चाहिए। ये कहाँ उठी? याद रखना, साउथ अफ्रीका, साउथ अफ्रीका। कहाँ उठी? साउथ अफ्रीका में ये मूवमेंट उठी। सत्याग्रह कहाँ पे उठी? साउथ अफ्रीका में। इस चीज का ख्याल रखना, क्योंकि कभी कभी ये SSB वाले ये क्वेश्चन मेंशन करते हैं। और फिर क्रिप्स मिशन जो यहाँ पे आया है ना, फिर क्रिप्स मिशन, इसी बीच में सारे मिशन आ गए। क्रिप्स मिशन 1942 में आया क्रिप्स मिशन। उस वक्त भी वाइसराय था यही, ये वाला वाइसराय लिनलिथगो, जब क्रिप्स मिशन उठी। फिर क्या हुआ? वाइसराय जब क्रिप्स मिशन इसमें लिनलिथ गुरु जो वाइस रॉय ऑफ इंडिया का था, इसमें भी ये मिशन उठा। अगस्त ऑफर, सत्याग्रह, 1942 क्रिप्स मिशन। इस मिशन का हेड कौन था? ये याद रखना, ये कभी आता है हेड ऑफ दिस मिशन। कौन था इस मिशन का हेड? वो था सीनियर मिनिस्टर सर स्टेफ क्रिप्स। याद रखना, सीनियर सर स्टैफोर्ड क्रिप्स। ये हेड था किसका? अगर ये सवाल होगा क्रिप्स मिशन का 1942 में जो क्रिप्स मिशन हुआ, उस चीज का हेड कौन था? सीनियर मिनिस्टर, जिसको हम बोलते हैं शॉर्ट में सर स्टैफोर्ड क्रिप्स, ये इस चीज का हेड था। बट ये भी फेल हो गई। ये जो क्रिप्स मिशन है ये भी फेल हो गई। क्यों हो गई फेल क्रिप्स मिशन? ड्यू टू कॉज ऑफ मुस्लिम लीग वालों ने इस चीज को क्रॉस किया, क्योंकि इनको पता था जो हमारे साथ चल रहा है ये ठीक नहीं चल रहा है। इसीलिए इन्होंने इसमें कॉम्बिनेशन नहीं किया। इन्होंने कहा नहीं, हमें ये नहीं होना चाहिए। ये तो इन्होंने फेल किया। फिर तो मतलब ये कि याद रखना, ये कुछ पॉइंट्स थे हमारे। कॉन्स्टिट्यूंसी का आइडिया किसने दिया? इंपॉर्टेंट पॉइंट है MN रॉय। याद रखना, मैं मेंशन करूंगा ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। और इंडियन नेशनल कांग्रेस जो उन्होंने कब किया ऑफर हमें, एज ऑफिशियली ऑफर जिसको हम कहते हैं, हमें अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी होनी चाहिए 1935 में। 1938 में क्या हुआ?
JL नेहरू ने कहा नहीं, हम कॉन्स्टिट्यूंसी जो हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी होगी वो विदाउट ब्रिटिश इंटरफेरेंस होनी चाहिए, इसमें कोई इंटरफेयर नहीं होना चाहिए ब्रिटिशों का। तो फिर इसके बीच में सेकंड वर्ल्ड वार आया 1939, 1945 में सेकंड वर्ल्ड वार आया। फिर 1940 में और एक आफत, अगस्त ऑफर दिया गया किन को? इंडिया वालों को। वो किसने दिया? वाइस रॉय ऑफ इंडिया लिनलिथ ग्रो। इसने बोला नहीं, हम आप लोगों को कौन ये अगस्त ऑफर देंगे। मतलब क्या था अगस्त ऑफर का, ये मैंने आपको इससे पहले भी मेंशन किया। जो अगस्त ऑफर का मतलब था, इसका यही मतलब था कि अगस्त ऑफर का कि प्रॉमिसिंग माइनॉरिटी ओपिनियन, रिकॉग्निशंस ऑफ इंडियन राइट्स टू फ्रेम देयर ओन कॉन्स्टिट्यूंसी, इनकी एक अपनी ओन कॉन्स्टिट्यूंसी होनी चाहिए, ये इस चीज़ का मतलब था। लेकिन फिर गांधी जी ने सत्याग्रह मूवमेंट उठाए। ये सत्याग्रह वर्ड आपको पता है, ये भी हो सकता है कभी कभी ऐसा पूछ सकता है कि सत्याग्रह वर्ड जो है कहाँ से लिया गया है? संस्कृत से लिया गया है। ये कहाँ उठी सत्याग्रह? इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। ये साउथ अफ्रीका में आया, ये सत्याग्रह मूवमेंट साउथ अफ्रीका में उठी। फिर जो क्रिप्स मिशन है वो 1942 में हुआ। इस वक्त भी वाइस रॉय ऑफ इंडिया लॉर्ड लिनलिथ ग्रो ही था। इस चीज का हेड कौन था क्रिप्स मिशन का? वो था सीनियर मिनिस्टर सर स्टेफोर्ड क्रिप्स। बट ये सारे मिशन फेल हो गए ड्यू टू कॉज ऑफ मुस्लिम लीग ने इससे हम बोलेंगे मतलब एक प्रॉमिस ये कॉम्बिनेशन नहीं किया, ये कंबाइन नहीं हुए थे मुस्लिम लीग, क्योंकि इनको पता था ऐसा ये हमारा साथ एक धोखा है। तो रॉ आइडिया किसने दिया? MN रॉय 1934 में। इंशाल्लाह ये सारे अच्छे पॉइंट्स है। बट नाउ नेक्स्ट टॉपिक वी विल डिस्कस अबाउट। आप लोग लिखोगे कमेंट बॉक्स में किस चीज़ पे मैं टॉपिक लेके आऊँगा, और इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक हम 2 दिन के बाद लाएंगे, क्योंकि यहाँ पे नेट की कमी है, ठीक से नहीं चल रहा है, इसलिए इस चीज़ को अपलोड करने में बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया तो मेहरबानी करके प्लीज़ लाइक शेयर करना, ताकि मुझे भी एक हौसला बढ़ेगा।